की बात करें तो सबसे भ्रष्ट नगर निगम में इनको अवार्ड मिल सकता है। आप किसी, चाहे कोई व्यक्ति धनी हो या कोई गरीब हो, आप उससे पूछेंगे तो ये लोग शर्माते ही नहीं। हर किसी से काम कराने के लिए 20,000 30,000 इन्होंने रेट सेट कर रखे हैं। 3 तारीख है और रुझान आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? रुझान कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं। पांचों की पांचों स्टेट्स में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और कल का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि लोगों के लिए जो परेशानियां वर्तमान सरकार भाजपा सरकार ने खड़ी कर दी थी वो खत्म होने वाली हैं। और राजस्थान में तो ट्रेंड आप एक तरह से बदलने वाला है। कल पूर्ण बहुमत से फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस की नीतियों का और कांग्रेस के जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनसे जनता कितनी खुश है और उनका कितना भला हो रहा है। मध्य प्रदेश, इसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना, वहां पर क्या कहेंगे? हर जगह कांग्रेस आ रही है। लेकिन सर्वे का जो एग्जिट पोल है वो कुछ और दिखा रहा है। एग्जिट पोल की पोल कल खुलेगी, आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से ये झूठ परोसते हैं जो इस तरह का मीडिया है। मैं तो उन्हें भी सलाह देना चाहूंगी कि आप एक चौथा स्तंभ है हमारे संविधान का, हमारे देश का, तो इस तरह के झूठे पोल्स नहीं दिखाने चाहिए। और कल वैसे स्थिति बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। आप अगर मध्य प्रदेश की बात करें, वहां तो आपने देखा था किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में कितने लोगों ने, वर्तमान सिटिंग एमएलए ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो क्या रुझान दिखाता है। तो मध्य प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मिजोरम में भी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? हरियाणा की राजनीति तो, हरियाणा के लोग तो अभी भी, अगर आप आज चुनाव करा दीजिए तो इसका भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार का सूपड़ा साफ है। आज अगर आप तो रिपोर्टर्स हैं, आप तो ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोग कितने परेशान हैं इनकी नीतियों से, युवा कितना रोष पैदा हो गया है युवाओं के दिल में। अगर आप पानीपत के या फिर आसपास हरियाणा के गाँव में जाएंगे, आप देखेंगे कि युवा अपने जमीन बेच बेच के और हमारा देश छोड़ छोड़ के बाहर जाने को, पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तो क्या मतलब इनके खिलाफ तो अभी भी बड़ा रोष है लोगों के बीच में। लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब ये लोग कांग्रेस के आगे का बटन दबाए। तो एक उत्साह अगर कांग्रेस के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक अलग तरह से उत्साह जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आएगा? उत्साह अभी भी है। कल हमने अभी से तैयारियां करा ली है। हम वेट नहीं कर रहे कि कल परिणाम आएगा उसके बाद। हम कल जो हमारे ही दफ्तर पे एक बहुत बड़ा हमने प्रोग्राम रखा है, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे और लड्डू बांटे जाएंगे। तो हमें तो पता है कांग्रेस आ रही है। उत्साह तो अभी से, मतलब हम रिजल्ट्स का वेट नहीं कर रहे, उत्साह हमारे मन में पूरा पूरा है। राहुल जी ने जिस तरीके से 4,000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा की और भारत के कोने कोने में जाके लोगों के दिल की बात सुनी, असली उन्होंने लोगों की परेशानियां सुनी, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश की, तो ये राहुल जी के अथक प्रयास थे और उनकी मेहनत थी जो आज रंग ला रही है। नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल अभी कुछ दिन में समाप्त होने वाला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नगर निगम का जब भी कार्यकाल अभी खत्म होने वाला है उसके चुनाव होने चाहिए। अगर आप पानीपत नगर निगम की बात करें तो सबसे भ्रष्ट नगर निगम में इनको अवार्ड मिल सकता है। आप किसी, चाहे कोई व्यक्ति धनी हो या कोई गरीब हो, आप उससे पूछेंगे तो ये लोग शर्माते ही नहीं। हर किसी से काम कराने के लिए 20,000 30,000 इन्होंने रेट सेट कर रखे हैं। तो बड़ी ही शर्मनाक दशा में नगर निगम, आप पत्रकार है, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। कितनी शर्म की बात है ये छुपाना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आता। पत्रकारों की तो होनी है, जो हाउस मीटिंग होती है उसमें आपकी होना चाहिए प्रेजेंस, ताकि खुला रहे, सब कुछ साफ रहे। इनको अपने ही अंदर इनको कमी दिखती है, ये डरते हैं आप लोगों से, इसलिए ना ही किसी को अंदर जाने देते, अपने अंदर की बात बाहर ना आने देते। तो पानीपत नगर निगम में चुनाव होंगे और लोग इनको बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जड़ से खत्म कर देंगे इस भ्रष्टाचार को, क्योंकि आमजन बहुत परेशान है इस भ्रष्टाचार से। अभी आपने बात की मीडिया की एंट्री की, भाजपा के ही कुछ पार्षद हैं जो कहते हैं कि मीडिया की एंट्री होनी चाहिए, जबकि भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि भाई मीडिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखो, हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं जिनके जमीर जागा हुआ होता है, बिल्कुल ही मर नहीं गया होता, तो उन्हीं में से होंगे जो बेचारे कुछ पार्षद बोलते होंगे। पार्टी में होते हुए भी उनके साहस को मैं, मतलब एक अच्छी बात है कि उन्होंने साहस करके कहा कि मीडिया की एंट्री होनी चाहिए। और मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे देश का। और मीडिया का काम क्या है, जो सरकार काम कर रही है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके प्रोग्राम्स है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, लोगों तक लाना। तो मुझे समझ नहीं आता वो छुपाना क्या चाहते हैं। वहां पर जो डिस्कशन होता है यही तो होता है कि कौन से वार्ड में कितना काम हो गया, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ। तो अगर आम जनता के सामने आएगा ये तो अच्छी बात है, पारदर्शिता आएगी।
तो ये पारदर्शिता से भी डरते हैं, ये मीडिया से भी डरते हैं और ये आम जन से भी डरते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? पानीपत में है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, तो क्या कहेंगे? आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, आप कूड़े का ढेर देखेंगे, आप नालियों की दशा देखेंगे, आप पानी की दशा देखेंगे, अब ये जो इनका बिजली का बिल का देखेंगे, जिसके घर में एक लाइट है, एक पंखा है, उसके 4-4 मीटर उसके नाम चढ़ा रखे हैं, 10-10, 20 हजार बिल आ रहा है, तो बिल्कुल जीरो फेलियर, 0 मार्क्स है इनके उस पर भी। तो आप 0 मार्क्स देते हैं? बिल्कुल। एक बात बताइए, ये कभी कूड़े का ढेर शिवा ले जाते हैं, कभी कूड़े का ढेर ढाड़ ले जाते हैं। मतलब आज के टाइम में जब हम साइंटिफिक एज में रह रहे हैं तो वेस्ट डिस्पोजल की इतनी स्कीम्स आती हैं, इतना सब कुछ होता है, तो ये क्यों नहीं कोई प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म यूज करते? इतना पैसा है इनकी जो नगर निगम है कि करना ही नहीं चाहते, एक्चुअली मंशा ही नहीं है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इनकी विल ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ, इच्छा शक्ति नहीं है। तो अभी एक जो नगर निगम में पार्षद थे वो विधायक महोदय के घर के बाहर बैठे थे काम न होने की वजह से, और फिर वो कुछ दिनों बाद उठ भी गए। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो खुद ही अपने जो पार्षद महोदय थे वो अपने नाराज थे, क्योंकि उन्हें भी तो जनता को जवाब देना होता है। वो परेशान थे, वो बेचारे देख रहे थे कि वो अब जाएंगे दोबारा, उनका कार्यकाल समाप्त हो, क्या मुंह लेके जाएंगे। और जो विधायक महोदय थे जो उन्होंने जवाब दिए, आप सबको पता है, मीडिया, मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही जो क्लिप्स आ रही थी उससे पता चला कि कुछ झूठे जवाब दिए। मतलब इतने बड़े स्थान पे बैठ के आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप तो एक आइडल होते हैं लोगों के लिए, अगर आप ही झूठ बोलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो एक गलत मिसाल सेट करने वाली बात है। तो अगर कांग्रेस आती है तो ऐसे क्या मुद्दे हैं, अलग मुद्दे क्या हैं जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे जिससे कि कांग्रेस दोबारा आएगी? तो ऐसे क्या मुद्दे होंगे? जी, मुद्दों की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी, जब अब राहुल गांधी जी ने कहा है, एक तो स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। आज जो आम जन है उसकी 2 समस्याएं क्या है? स्वास्थ्य है और आपकी शिक्षा है। अगर आप छत्तीसगढ़ का या फिर किसी भी स्टेट का आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो केजी से पीजी तक की शिक्षा हमने मुफ्त कर दी है। और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं तो हर जन को, आप राजस्थान में हॉस्पिटल्स में गए थे राहुल जी, उन्होंने दिखाया भी किस तरीके से आम जन को स्वास्थ्य सुविधाओं का मतलब लाभ हो रहा है। तो ये जो मेन बैकबोन ये रहेगी। बाकी जो हमारा सिलेंडर का है वो तो हम झूठ तो बोलते नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? जैसे ये भाजपा वाले क्या करते हैं, दूसरी स्टेट्स में बोल के आते हैं 450 का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर। हरियाणा में इनकी सरकार है, यहाँ क्यों नहीं देते? हम तो पहले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 450 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। और जो गृहिणियों की, जो आम महिला है, जो डिपेंडेंट है, उनके लिए जो पेंशन है 2000 की पेंशन हमने प्रोवाइड की है। जो बुढ़ापा पेंशन है उसको भी बढ़ाने का वादा है। मतलब इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स जो है, जो लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट पहुंचाएंगी, उसमें हम डील कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नजर आ रही है आपको? कोई गुटबाजी नहीं है, उत्साह है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं कांग्रेस के लिए। और अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको हर जगह कांग्रेस दिखेगी, कांग्रेस जन दिखेंगे और वो प्रचार करते दिखेंगे। हम भी वही कर रहे हैं। अभी एक मुद्दा सामने आया, 1-2 दिन हो गए, जो अपना फ्लाईओवर है इसके नीचे पार्किंग, हाँ, और जो ठेकेदार है उन्होंने अभी मारपिटाई भी की है, एक व्यक्ति के साथ मारपिटाई भी की है, उसके बारे में क्या है? एक्सटॉर्शन है, सरासर एक्सटॉर्शन है। आप बताइए, टाइम बाउंड पार्किंग होनी चाहिए। आप कोई भी कितनी देर के लिए भी आ रहा है, उसे 50 रुपए, मतलब एक तरह का गुंडा राज है वो। बहुत, मैं तो उसे अवैध मानूंगी। आप कुछ तो लोगों के लिए कीजिए ना, हर जगह से लूटने का क्यों सोचते हैं? ठेकेदारों से ये जो वर्तमान सरकार है ये साठ-गांठ करके लोगों को लूट रही है। एक्सटॉर्शन है, नथिंग एल्स। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, दुकानदार है, उनसे भी गाड़ी खड़ी करने के पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इस तरीके से व्यापार बढ़ेगा। पानीपत का बेड़ा गर्क करना है क्या इनको? इनसे पूछ लीजिए, पानीपत के हैं भी या नहीं? ये कोई सहानुभूति है इनको पानीपत के साथ? मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता था पानीपत से, आज क्या दशा है पानीपत की? अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करेगी? इस बारे में क्या कदम उठाएगी? हम तो इंडस्ट्री को हमेशा ही इस तरह की स्कीम्स आते हैं कि इंडस्ट्री और ग्रो करे, ना कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, फालतू की पॉलिसीज लगाई जाए और उसको तंग किया जाए। आज इंडस्ट्री का जो पानीपत में हाल है, मजदूर पलायन कर रहा है, जा रहा है। पहले यहाँ पर इनफ्लो इतना होता था क्योंकि काम होता था, आज मजदूर खाली बैठा है, कहाँ से इंडस्ट्री प्रॉस्पर करेगी? तो हमारी तो यही स्कीम रहती है कि इंडस्ट्री प्रॉस्पर करे तो एक कनेक्टेड सर्कल होता है, इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो बाकी सेक्टर्स भी ग्रोथ करेंगे। तो क्या ठेका प्रथा बंद कर दी जाएगी पार्किंग की? देखिए, जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप होगा वो लिया जाएगा। एक्सटॉर्शन बंद कर दी जाएगी। ठेका प्रथा भी जैसे इस तरीके से तो नहीं होगी, जिस तरीके से लोगों से मारपीट की जा रही है और गुंडा राज चलाया जा रहा है, ये जरूर बंद कर दिया जाएगा। थैंक यू।